सबसे ज्यादा वाले को बहुलक कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है मोड। तो आप ये देखो कौन से ईयर में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। 1 साल वाले 20 बच्चे हैं किसी प्ले बुक स्कूल में, 2 साल वाले 50 बच्चे हैं, 3 साल वाले 70 बच्चे हैं, 4 साल वाले 50 बच्चे हैं, 5 साल वाले, तो यानी कि इसका मोड आया जिस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो कौन से एज ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चे हैं? 3 साल वाले में। और अब कहा गया इन दोनों का डिफरेंस, तो ये तो भाई एवरेज यानी मीन माइनस मोड, यानी आंसर आएगा मेरे भाई 0। खत्म होगी जी बात। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। अरे एवरेज ही तो बताया। आप ऐसे मान लो 1 साल वाले 20 बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स 20 की एवरेज से गुणा कर दूंगा तो सम आ जाएगा। तो 1 साल वाले कितने बच्चे हैं? 20। 2 साल वाले 50, 3 साल वाले 70, 4 साल वाले 50 और 5 साल वाले 20। तो ये सम हो गया अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सारे संख्या जोड़ दो, 20 और 50, 70 और 70, 140 और 50, 190 और 20, 210। ये निकल गया भाई। समझ में आई बात अब तो। और मोड होता है जो जिस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं उनको मोड कहेंगे। तो यहां देखने से, डायग्राम देखने से बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रहा है कि एज ग्रुप जो 3 साल वाला है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे। बाई चांस सबसे ज्यादा बच्चे 2 साल वाले में होते तो मोड यहां 2 आ जाता, लेकिन यहां देखेंगे 70 बच्चे तो 3 साल वाले में हैं तो यहां 3 आ गया। और इनका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आइएगा इससे अगला नंबर करके देखो भाई। लिए थे बाइक है तेरे पर, तेरे से जाओ ना यार, हम तो किलो पेड़े। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां ही था ना? हाँ। औसत से अधिक इंजीनियर वाले देशों की संख्या और औसत से कम इंजीनियर वाले देशों की संख्या का अनुपात, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। तो पहले तो एवरेज निकाल दो। 20 प्लस 55 प्लस 25, 20, 55, 25, 65, 85, 98, 65, 85, 98, 1 2 3, कितना है ऊपर? 148, 348, 348 बेटा
6, 6 पंजा 30 और 6 8, यानी एवरेज आ गया भाई 58। तो इसने कहा 58 से अधिक, तो 58 से अधिक तो 3 है, और 58 से कम, 58 से अधिक भी 3 है और 58 से कम भी 3 है। तो रेशो कितना आ जाना है? 1:1। खत्म बात। किसी भी प्रकार का कोई डाउट भाई? 11वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। औसत से अधिक इंजीनियर वाले देशों के इंजीनियरों की संख्या। ओहो, मैंने देशों की संख्या का रेशो निकाल दिया, गड़बड़ होगी। औसत से जो अधिक है, यानी कि 58 से अधिक ये वाले हैं, ये कह रहे देशों की संख्या नहीं, इंजीनियरों की संख्या। तो मेरे भाई 80 और 60 140, 140 और 10 150, 250 तो 248, 25 5 दे दो 60, 80 100। इंजीनियरों की संख्या चाहिए थी भैया, बिल्कुल सही बात। मैंने गलती से देश की संख्या निकाल दी कि औसत से अधिक कितने देश हैं, औसत से कम कितने देश, और देखो ऑप्शन में बैठा रखा था, उसको इस बात का पता था कि बच्चा यहां आकर यह गलती कर सकता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। पढ़ो क्वेश्चन। 97 से 2000 में लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 97 का पहले टोटल लाभ देख लो कितना है, जोड़ो 97 वाली टोटल संख्या जोड़ डालो। 97 के अंदर नीचे ऊपर देख, डायग्राम में देखने की जरूरत ही नहीं है, नीचे टेबल में ही देख लो। 97 का टोटल प्रॉफिट जोड़ो भैया जोड़ो। वो एसी चल रहा है भाई, हाँ चल रहा है। 97 को जोड़ो भाई, उनको बोलो रे पीछे वो चारों पांचों चल रहा है, डिस्कशन बाद में, पहले जोड़ो। 97 को जोड़ो और फिर 2000 को जोड़ो। सत्तानवे को जोड़िए फिर 2000 को जोड़िए।
97 को जोड़िए 410, 2000 को जोड़ा 770, कितना ज्यादा 360 डिवाइडेड बाई 410 गुणा में कर दो 100। ऑप्शन कहां है इसके? ऑप्शन भी क्लोज है तो आपको करना ही पड़ेगा। 360 बटे 410 गुणा में कर दो 100। और उम्मीद है कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया भाई? 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, पढ़ें और करें। बारह नंबर क्वेश्चन पर आइए, पढ़ें और करें। इसने कहा 18-19 मेडल वाला में सभी कंपनियों का औसत बिक्री टर्नओवर के बीच अंतर तो 250 और 350, 600 हो गया। 600 और 275, 875 हो गया। 875 और 200, 1075 हो गया। 1075 और 400, 1475 हो गया। और 1475 और 1 2 3 4 5 5 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 5 नीम 45, बचा कितना 2, और 5 5 25 295, और 19 20 300 और 250 550, 550 और 325, ये कितना आएगा? 325 ही है ना ये? ना, पूरा 350 ही है। तो 300 और 250, 550 और 600, 300, 900, 900 और 300 1200, 1200 और 300 1550, यही आ गया ना? 1550 ही आया ना? ₹1500 है। चलो आप कह रहे हो तो 1500 मान लेता हूं। तो मेरे भाई यहां का एवरेज आया 300, इनका गैप पूछा है। अब इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है कर लोगे। अब तो ऐसे तो चाहे मैं कितने ही कराता रहूं, उसमें मेरी प्रैक्टिस तो होती जाएगी और आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ आ रहे हैं, लेकिन सेल्फ करेंगे तो चीजें थोड़ा ज्यादा समझ। जैसे मैथमेटिक पानी में तैरने के समान है। दूसरे को देख रहे हैं कि हाथ पैर मार रहा है और तैर रहा है, खुद कूदते हैं तो डूबने वाला ज्यादा हाथ पैर मारता है लेकिन नीचे जाता है पानी के। जब तक आप समय नहीं लगाएंगे ना तब तक तैरा नहीं जाएगा। दूसरे को देख लें कि बहुत स्लो स्पीड से हाथ पैर मार रहा है और फिर भी आराम से तैर रहा है, उसको टेक्निक आती। तो जब तक
आप इसके 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चाहे मैं यहां 70 क्वेश्चन करा लूं, एवरेज हमने तीनों दिनों के अंदर 15, 17, 20 क्वेश्चन भी अगर किए हैं तो मेरे भैया करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आई? और एक ही तरीके का पैटर्न चला हुआ है। जो आपने 20 से 30 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपके डाउट के थे, 6, और 6 क्वेश्चन में मैंने 6 के 6 क्वेश्चन यहां कराए। हमें एक आइडिया लगा कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर रुकने वाली कोई बात थी ही नहीं, बस हम ऐसे ही रुक के खड़े थे। अब इसका थोड़ा दूसरा पैटर्न, अब एक तो ये हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन हो गए और एक पाई चार्ट वाले क्वेश्चन हो गए। पाई चार्ट में हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी किए हैं जिसमें डबल पाई चार्ट था कि यहां पर टोटल संख्या और यहां पर पास, और पूछ रहा है फेल्स की, तो उसमें तो सिर्फ परसेंटेज और एवरेज का लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 143 पर। क्वेश्चन नंबर 143, एक जगह बैठकर पढ़ा नहीं जाता तेरे से, और सब चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि टोको ना। पता है क्या होता है भाई, तुम अच्छे घर के बच्चे हो इसलिए सुबह सुबह नहा धोकर पढ़ने आ रहे हो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार है तो आ रहे हैं, तो ही मैं टोक रहा हूं। तुम आओ मत, यकीन मानो एक भी दिन तेरे रूम पे आके नहीं टोकूंगा, और ऐसा बहम है तो अगले 5-7 दिन करके देख ले। ये पता नहीं यहां आकर कौन सा ऐसा व्यवस्था बनती है, यहां आकर कभी भी आपने जानकार के पास तो बैठो ही मत। अगर तुम्हें लग रहा है कि अपन बातचीत, हम ऐसे बच्चे के पास कभी मत बैठो आप जिसको आपको लग रहा है कि ये भाई बात करने में बहुत माहिर इंसान है। 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर 2-3 घंटे आप पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ ऊपर से उसके साथ बात करके जा रहे हैं, फिर पढ़ के क्या जा रहे हैं भाई। ऐसे इंसान के पास मत बैठो, 3 घंटे के बाद कर लो उससे भर्त मिलाप कितना करना है। 143 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइएगा भाई। अब जैसे 143 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, 132 पे आना एक बार। 132, 1-2 पेज ऊपर ही मिल जाएगा। 132, 132 को देखना, पेज को छोटा कर लो एक बार, पेज को छोटा कर लो, और पेज छोटा करके आप एक बात देखेंगे, 132, 133, 134, 35, 36, ये सारे नॉर्मल से क्वेश्चन है। आपको डायग्राम दिखते ही समझ में आ जाएगा। अब आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए तो आइडिया लग गया कि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब डायग्राम देख लो, सिर्फ पेज को छोटा करके एक साथ दिखाई दे जाएंगे 5-6 डायग्राम, और डायग्राम किसी में हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशन मिल जाए या किसी में नॉर्मल हो जाए। तो यहां से 132 से लेकर 142 तक आप देखेंगे लगभग वही क्वेश्चन, उससे पहले भी है, वो तो मेरे सामने वो पेज खुला हुआ था तो मैंने देख लिया। अब ये क्वेश्चन हो गए नॉर्मल। अब आता है मेरे भैया इसी का तीसरा तरीका, टेबल के रूप में। मतलब अब डायग्राम में से भी संख्या नहीं निकालनी, वैसे ही दे रखी है। DI इज जस्ट ए पार्ट ऑफ अ परसेंटेज, नथिंग मोर देन दिस। 143 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा भाई और पढ़कर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पर आइएगा और पढ़ के आंसर दीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 143, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग केंद्र पर मतदाताओं की संख्या दर्शाई गई है। देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे। यदि केंद्र X पर डाले गए अवैध मतों की संख्या डाले गए मतों का 25% है X पर, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने, तो देखो भाई X जो केंद्र है 15,320, और 15,320 का
70% ने मत का प्रयोग किया। और 70% में से 25% अवैध है। ये इतनों ने मत का प्रयोग किया, इसका 25% अवैध है। 25 से 4 बार, 2 0 से 2 0, 4 तिया 12, बचा कितना 3, 4 8 32 और 4 तिया 7 तिया 21, बचा कितना 2, 7 8 56 और 2 58, बचा कितना 5, 7 या 21 और 5 26। इतने वोट इनवैलिड हैं भाई। ये टोटल कैंडिडेट है, कैंडिडेट का इतना परसेंट ने वोट डाला और इसका 25% अवैध थे। तो अब ये कह रहा है कि X पर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत ने अवैध मत डाले। तो 2681 डिवाइडेड बाई 15,320 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। ऑप्शन बहुत दूर दूर है भाई, ना नजदीक ही है। मचा दो भैया काटा पेटी। सिर्फ ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इसका 10% अगर मैं सीधा यहां से देखता तो, लेकिन 17.5 18.5 20 नजदीक ही बैठा है। 2 से काटो भाई, 2 7 14, बचेगा 1, 2 6 12 और 2 6 12, 2 से काटो 5, 13 6 19, तो 5 एकम 5, 5 8 40, बचेगा 4, 30 और 4 34, बचेगा 3, 10 और 3 13, 13,405 डिवाइडेड बाई 700, 13,405 को भाग दे लो 766 से। 10 में से 6 गया 4, 13 में से 6 गया 7, 574 एक बार। अब ये आया 5, 7 6 42, बचेगा 4, 7 6 42 और 4 46, बचेगा 4 49 और 4 53, तो 17 पॉइंट समथिंग ले लो भैया अब जो भी आया है। तो ऑप्शन देखा हमने 17 पॉइंट। अब आप एक बात देखेंगे, इसमें डीआई का क्या रोल है भाई इस क्वेश्चन में। चाहिए ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज के मान कर आगे बढ़ा दे, बात समझ में आई, लैंग्वेज का मान कर आगे बढ़ा दे, डीआई का कोई खास रोल नहीं था। तो अब ये जो है ना, ये तो प्योरली डायग्राम ही हट गए इसमें, तो ये तो प्योरली परसेंटेज है। समझ आ रही है मेरी बात? आ जाओ भाई 144 पर आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन मैं कराऊं कि आप कर लेंगे, कर लोगे? इनका मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा मैं आज, और इसकी इंग्लिश वाली पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जिससे इजी हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा आप सारे क्वेश्चन करो, 143 नंबर क्वेश्चन से आप करीब करीब 160 तक कर लो, 17 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं।
आइडिया लग गया आपको, ऐसे 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 इसमें सारे। और बढ़िया बात क्या है ना, सारे 2024 के सीजीएल के क्वेश्चन है। आइडिया सा लग गया आपको कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये सारे ही सीजीएल के क्वेश्चन है। सीजीएल 2024 में तो ऐसे है भाई, 160 तक नहीं रहा, थोड़े ज्यादा करो रहा तुम, क्योंकि सीएचएसएल में भी आए हैं। 175 तक करके देख लेना, 175 तक करके देख लेना भाई, क्योंकि 2024 के सीजीएल में सीएचएसएल में तो कहां से 140, करीब करीब 30 क्वेश्चन है। आज ही कर लेना। अब देखो 10 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट आए थे। अब इसके अगर मैं थोड़े से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आज करीब करीब 12 बजे के आसपास मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये नहीं कि सॉल्यूशन देखा और टेपा टेपी होती गई। पहली बात है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, थोड़ा बहुत करने का प्रयास करिए। लगता है पेन रुक रहा है, आप उसको सॉल्यूशन की हेल्प लीजिए। आप जितना दिमाग चलाएंगे, आप जितना समय लगाएंगे, चीज आपके लिए उतनी कंफर्टेबल जोन में चली जाएगी। तो ये आपके करीब 143, यानी मोटा मोटा तौर पर 143 से 175 तक के क्वेश्चन मैंने बोले। 30 के समथिंग क्वेश्चन हो गए, 30-35 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको जरूर जरूर करने हैं। क्लियर है? इनमें प्योर और प्योर सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो डीआई का ये था तीसरा रूप, और एक आता है डीआई का लास्ट। एक ही क्वेश्चन है वैसा, पहले तो बैंकिंग में तो फिर भी पूछता है, एक लास्ट 248 नंबर। लास्ट क्वेश्चन 248 नंबर का। दो 2013 में सी ना, लास्ट ये क्या करेगा, आईपी में रिया और रिदा द्वारा प्राप्त अंकों के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है। तो रिया के नंबर निकालो भैया, मैथ्स में नंबर दे रखे हैं, फिर फिजिक्स में नंबर दे रखे हैं, फिर केमिस्ट्री में नंबर दे रखे हैं। करो शाबाश, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। इस तरह का ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अपने पास ऐसी संख्या है, तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो लाइन ग्राफ वाले हैं ये भी 6-7 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। ये नो डाउट प्रीवियस ईयर में अभी एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक का मतलब तो ये है ना कि इसके जैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं आगे। तो अभी तो इसका तो अपने पास एक ही क्वेश्चन है। मैं कल लाइन ग्राफ का जो इसका लास्ट टाइप बनता है, इसके मैं जो अपनी दूसरी सीट है उस सीट में से 6-7-8 क्वेश्चन लेके आता हूं और उनमें 6-7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लगभग आधे पौने घंटे का अपना काम बचा हुआ है। और फिर ये लाइन ग्राफ का थोड़ा बेसिक भी बता दूंगा और ये वाला क्वेश्चन भी करा देंगे, बाकी तो चीज हो ही जाएगी। चलो मुझे फिर 1-2 क्वेश्चन और करके दिखा दो, लगे हाथ। रैंडमली देख लेता हूं। तो कल ये लाइन ग्राफ के क्वेश्चन करके आधे घंटे में, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे भैया ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये एक टॉपिक और कवर हो गया है, जिस भी बच्चे का रहता था, मतलब ये रहता तो सबका ही था। कुल मिला के छोटा सा टॉपिक था, 2 या 3 क्लास में कवर हो गया। नहीं करवाते तब तक ये लगता। और देखो अगर 3 क्लास पे फोकस करें तो कोई बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं सीखी हमने। जो चीजें हमने पहले अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ रखी है उसी के बिहाफ पर अपन ने काम
किया है। जैसे मुझे 158 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। 158, 158 आपके दिए गए क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें। 158 नंबर क्वेश्चन। पी और एस प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700 है। गरीबी रेखा से नीचे 14,700 का 13% गरीबी रेखा के नीचे है। 13 सत्ता 91, बचा कितना 9, 13 चौका 52, 52 और 9 61, बचा कितना 6, 13 एकम 13 और 6 19, 1911 लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और एस के अंदर ये तो पी है और एस के अंदर 14,700 का 15% गरीबी रेखा के नीचे हैं। 15 सत्ता 105, बचा कितना 10, 15 चौका 60 और 10 70, बचा कितना 7। 2205 ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब ये कह रहा है कि पुरुषों की संख्या यहां 1/3 है, तो इनका 1/3, 1:2। मेरे भाई 1 मेल 2 फीमेल, तो टोटल संख्या 3, तो 3 में से 1 मेल है। तो भाई मेरे 3 6 18, बचा कितना 1, 3 तिया 9 और 3 सत्ता 21। और 2205 में इसने कहा है 1:6। एक मेल कितने हैं 1, टोटल संख्या कितनी है 7। काटो मेरे भैया, 7 तिया 21, बचा कितना भाई 1, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 315। और अब इसने कहा कि कुल पुरुषों की संख्या बतानी है, तो मेरे भैया 7 और 5 12, बचा 1, तो ये 5 और ये कितना है, दिखाई दे रहा कहीं? कहीं भी नहीं दिखाई दिया भाई। तो ये कैसे गड़बड़ हुई फिर? पी और एस प्रत्येक राज्य की जनसंख्या इतनी है, इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या कितनी? ये तो आना तो सही चाहिए, पी और एस। पी का हमने परसेंटेज निकाल दिया संख्या, एस का भी हमने परसेंटेज निकाल दिया, और उसका 1/3 और
का 158। गड़बड़ कैसे हुई भाई अपने से? क्वेश्चन तो यही कह रहा है। ये गड़बड़ कर रखी है इसने। ये आंसर, ये टाइपिस्ट की गड़बड़ है। अब मैंने पीछे सॉल्यूशन में देखा है, उन्होंने क्यू और एस ले रखा है। नहीं तो क्वेश्चन के अंदर तो अपनी गड़बड़ थी ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है, पी की संख्या इतनी है, इसका हमने 13% निकाला, तो इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसमें से पुरुषों की संख्या निकाल दी। ऐसे ही एस, मुझे लगा दिक्कत कहां है। अभी मैंने पीछे बुक के अंदर जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, बस ऊपर से उतना सा ही देखा, तो उसने वहां पहले में ही लिख रखा क्यू, उसने क्यू की संख्या ले रखी है। तो क्यू की संख्या लेते 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 अब क्यू की अपने हिसाब से परसेंटेज निकलेंगे, तो यानी कि वो हो सकता है एक आध में टाइपिंग एरर आ रही हुई है। मतलब प्रोसेस समझ गए ना आपको क्वेश्चन का? ठीक है, तो मेरे भैया ये टॉपिक का लगभग छोटा सा पोर्शन बाकी है। जो बच्चे सुपर 52 वाले हैं, और उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी वाला कुछ टॉपिक आपको बता रहे थे, तो कल से आपकी क्लास चलेगी आपके अपने समय पर 12 बजे, क्योंकि यहाँ तो ये कॉमन सा टॉपिक था। जो भी बच्चे 50, 60, 70 बच्चे जो यहाँ आए थे, आप अपने समय पर ही आएंगे। आपको फिर अपना इनका अलग टॉपिक चलेगा। ज्योमेट्री आपका जो टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी रहता है, आपका अलग टॉपिक चलेगा। तो आज तो आपका शेड्यूल वही है, यहाँ तक तो है ही। फिर 9 से 10 आपकी क्लास है, फिर 10 बजे बाकी बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। 10 से 11 और 11 से 12 में कंप्यूटर और उसकी क्लास है सुपर 52 की। कल से सुपर 52 वाले या जो 12 बजे वाले बैच वाले बच्चे हैं, वो भैया टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी था, वो उनकी 12 बजे ही क्लास चलेगी कल से। इस टाइम पर कतई मत आएगा, उसके बाद ही आप सुपर 52 की क्लास रहेगी। कंफ्यूजन ना हो, आपके जो भी और फ्रेंड